कभी कभी एक लड़की की मोहब्बत उसकी बातों में ही अपना सब कुछ उतार देती है। जिस्म छूने से पहले वो उस दिल को महसूस करना चाहती है जो शायद किसी और के लिए अब भी धड़क रहा हो। क्या तुम्हें पता है अयान कि जब कोई लड़की खुद से सवाल करने लगे कि क्या मैं काफी नहीं हूँ, तो समझ लो वो अपने आप से लड़ते लड़ते थक चुकी है। समीरा थोड़ी देर खामोश रहती है, फिर धीरे से बैठकर लंबी गहरी सांस लेकर कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अपनाओ, बस ये चाहती हूँ कि एक बार मुझे उस नजर से देखो जैसे आयरा को देखा करते थे। क्या मैं उस एक नजर के भी काबिल नहीं? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नहीं चाहते, पर क्या ये भी गुनाह है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ? इतना कहकर जैसे ही समीरा अयान की तरफ देखती है तो अयान बिना कुछ बोले दूसरी तरफ देखने लगता है। तो समीरा भी अयान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहती और ना ही तुम्हारे अतीत से लड़ना चाहती हूँ। बस एक रात के लिए खुद को तुम्हारी यादों में बसा लेना चाहती हूँ, जो तुम्हें हर अकेली रात मेरे पास ले आए। मैं ये नहीं कहती कि मुझे थाम लो, बस ये कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें वैसे चाहा जैसे कोई मरता हुआ शख्स जिंदगी की आखिरी सांस मांगता है। बस एक बार कह दो अयान कि मैं भी कुछ हूँ तुम्हारे लिए, बस एक बार। कुछ बातें हाथ नहीं थामती, वो बस सीने में उतरती हैं और फिर हमेशा के लिए वहीं रह जाती हैं। समीरा की मोहब्बत भी वहीं जा चुकी थी, अयान के सीने में, लेकिन वो खुद भी नहीं समझ पाया और अब भी चुप है। उसकी आंखें झुकी हुई हैं, मगर अंदर तूफान चल रहा है। पर अब अयान धीरे धीरे अपनी नजर उठाता है और समीरा की तरफ देखता है। अयान की आंखें लाल हैं, लेकिन उनमें आंसू नहीं, सिर्फ ठहरा हुआ समंदर है। वो समीरा के गाल पर हाथ रखकर कहता है, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैसा लगता है जब तुम किसी को पूरी शिद्दत से चाहो और बदले में तुम्हारे पास सिर्फ यादें बचे। अब अयान एक लंबी सांस लेकर समीरा के बेहद करीब आकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं अपना सकता क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी आंखों में वो आग है जो फिर से किसी को जला सकती है, और मैं नहीं चाहता कि तुम भी उसी राख में बदल जाओ जिसमें मेरी आयरा चली गई। मैं आयरा को खो चुका हूँ और अब मैं किसी को नहीं पा सकता, पर तुम्हारा दर्द मुझे मेरा ही अक्स दिखाता है। तुम्हारे आंसू मुझे मेरे बीते कल में ले जाते हैं। समीरा, मेरा दिल टूटा नहीं है, मर चुका है। जहां आयरा थी वहां अब कोई जगह नहीं है। और वैसे भी लाश को जलाया जाता है, उसमें सांसें नहीं फूंकी जाती। समीरा, तुम्हारी मोहब्बत में कोई कमी नहीं है, पर मैं वो नहीं हूं जिसे कोई पा सके। मैं अब भी उसी मोड़ पर खड़ा हूं जहां आयरा मुझे छोड़कर चली गई। चलोगी मेरे साथ उस मोड़ पर जहां मैंने खुद को पहली बार खोया था, जहां मेरी मोहब्बत और मेरी मौत दोनों मेरा इंतजार करती है, और शायद तुम्हें भी तुम्हारे सवालों के जवाब वहीं मिले। समीरा चौंक कर उसे देखती है, लेकिन उसकी आंखों में अब सवाल नहीं, खालीपन है। अयान समीरा का हाथ पकड़कर कमरे के बाहर चला जाता है। कभी कभी दो टूटी रूहें एक दूसरे का जख्म नहीं भरती, बल्कि एक दूसरे का दर्द चुपचाप बांट लेती हैं। और उस रात अयान और समीरा दर्द की उसी साझेदारी में निकल पड़े, उस मोड़ की ओर जहां एक अधूरी मोहब्बत
अब भी रोज शाम को बैठती है। याद है तुम्हें? यही तुमने मुझे पहली बार देखा था, अकेला। लेकिन मैं अकेला नहीं था। आयरा भी यही होती है, हर रात। मैं और आयरा पहली बार यही मिले थे और उसी दिन से मेरी दुनिया यही थम गई थी। अयान समीरा का हाथ छोड़कर उस बेंच के पास जाता है और कुछ पल आंखें बंद करके बेंच पर ही बैठ जाता है। समीरा भी चुपचाप खड़ी अयान को देखती रहती है। यहीं बैठा था मैं और आयरा भी यहीं थी। बस फर्क ये था, वो हंस रही थी और मैं उसकी हंसी में अपनी जिंदगी ढूंढ रहा था। उसी शाम पहली बार उसने मेरा हाथ थामा था और कहा, तुम मुझसे कभी दूर मत होना, क्योंकि मैं तुझसे लड़ सकती हूँ पर तेरे बिना जी नहीं सकती। और अगली सुबह मैंने सिर्फ उसकी लाश देखी थी। एक एक्सीडेंट मेरा सब कुछ छीन ले गया। पर अजीब बात यह है समीरा कि उसका जिस्म चला गया, पर उसकी मोहब्बत आज भी यहीं बैठती है, इसी बेंच पर, हर रोज। समीरा की आंखों से आंसू झरने लगते हैं, पर वो कुछ नहीं कहती। पर अयान अब उसकी तरफ देखता है। आंखें लाल हैं और आवाज में कमजोरी है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो डर जाता हूँ, कहीं फिर से कोई आयरा ना बन जाए, कहीं फिर से मैं किसी को इतने पास ना आने दूं कि फिर से उसे खोना पड़े। मैं नहीं सह सकता समीरा, मैं नहीं सह सकता। अब अयान की आंखों से आंसू टपकते हैं, मगर वो खुद को रोकता है। समीरा उसकी तरफ बढ़ती है। पहली बार उसका चेहरा नहीं, उसकी रूह कांप रही है। तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है अयान, इतना कि मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकती। पर तुम चिंता मत करो, अब वही होगा जो तुम चाहोगे। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, तो ठीक है, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे दूर रहूं, तो ठीक है, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। आज तक मेरी वजह से तुम्हें जो भी तकलीफ हुई, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, इस वादे के साथ कि आज के बाद मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। आज के बाद मैं तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूँ अयान, मैं जा रही हूँ। आखिरी बार मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ। काश हम कभी मिले ही ना होते। काश नहीं अयान, प्यार में काश के लिए कोई जगह नहीं होती। उस रात एक लड़की जो मोहब्बत में जल चुकी थी, अपना आखिरी आंसू उसी बेंच के नीचे छोड़ गई। और एक लड़का जिसने अपनी मोहब्बत खो दी थी, अब किसी की मोहब्बत को थाम भी ना सका। उस रात कुछ नहीं हुआ, ना छुआ गया और ना कोई हद पार हुई। फिर भी समीरा ने अपना सब कुछ खो दिया और अयान बस वही बनकर रह गया, एक ऐसा पत्थर जो कभी पिघल ना सका। आज तो बहुत देर हो गई, आयरा मेरा इंतजार कर रही होगी। चलो अच्छा है, पहले मैं आ गया। अब थोड़ा तो सताऊंगा, फिर मनाऊंगा। मैं नाराज हूं तुमसे,
इतनी देर कहाँ लग गई? बोलो। एक मिनट, कहीं कोई और तो पसंद नहीं आ गया तुम्हें? नहीं, अगर ऐसा है तो अभी बता दो ताकि मैं भी फ्री हो सकूं। तुम तो जानती ही हो कि मेरे पीछे लड़कियों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। आखिर उन्हें भी चांस मिले। बोलो, अरे कुछ तो बोलो। आयरा, समीरा, समीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो? नॉट अगेन। कितने प्यार से समझाया था मैंने तुम्हें कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, पर तुम्हें समझ में नहीं आया। वादा करके मुकर गई तुम, और यहाँ आकर मेरी आयरा की जगह बैठी हो। कितनी बार बोलूं, ना इस बेंच पर और ना मेरे दिल में तुम आयरा की जगह नहीं ले सकती, तो क्यों आई हो यहाँ? अब चुप क्यों हो? जवाब दो, क्यों आई हो यहाँ? मैंने कहा चली गई। पता नहीं ये कब मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जाएगी। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। तुम कौन हो? समीरा की बचपन की दोस्त प्रिया। तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी विश पूरी हो गई। लिसन, यू लिसन। मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, समझे? पर अपनी दोस्त की ख्वाहिश को पूरा करना मेरा फर्ज है, खास तौर पे तब जब वो ख्वाहिश आखिरी हो। क्या मतलब? मिस्टर आयान धनराज, मेरी समीरा तुमसे, मुझसे बहुत दूर चली गई है। इतनी दूर जहां से कभी कोई नहीं लौट सकता। समीरा, समीरा मर चुकी है? हाँ। समीरा मर चुकी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे लिए उसने खुद को खत्म कर लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम तो यही चाहते थे ना कि समीरा इतनी दूर चली जाए कि फिर लौटकर कभी ना आए। तो देखो, उसने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। लेकिन तुम दुखी क्यों हो और रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि फाइनली तुम्हें वो मिल गया जो तुम हमेशा से चाहते थे। कम ऑन अयान, इट्स सेलिब्रेशन टाइम। केक काटो, पार्टी करो। तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा कांटा निकल गया और तुम रो रहे हो। कम ऑन यार, यहाँ कोई नहीं है जिसे तुम अपने आंसू दिखा रहे हो, और मुझे तो अपना ढोंग दिखाना भी मत, क्योंकि तुम्हारी असलियत बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। प्रिया, खबरदार जो अपनी जुबान से मेरा नाम भी लिया। अगर समीरा ने कसम न दी होती ना, तो अपने इन्हीं हाथों से तुम्हारा खून कर देती। कहते हैं जिसने खुद चोट खाई हो उसे दूसरों के दर्द का एहसास होता है, पर तुमने तो कहावत को ही बदल दिया कि अगर खुद जख्मी हो तो दूसरों के जख्मों को कुरेदो ताकि सुकून मिल सके, है ना? मेरी समीरा कभी किसी के आगे नहीं झुकी। अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती थी। वो बहुत खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान थी। पर जब से वो तुम्हारे प्यार में क्या पड़ी, उसकी आदत, फितरत, पहचान सब कुछ बदल गया। वो कितना गिड़गिड़ाई, मिन्नतें की, भीख मांगती रही तुम्हारे सामने तुम्हारे प्यार के लिए, पर तुम्हें तरस नहीं आया। तुम लगातार उसके जख्मों पर मिर्च रगड़ते रहे, जिसका दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और चली गई मुझे छोड़कर। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब उसने तुम्हें देखा। पता नहीं उसे एक नजर में उसे क्या हो गया था जो वो अपना सब कुछ भूल बैठी और तुम्हारी एक नजर के लिए पागलों की तरह इधर उधर भागती थी। पर गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, मैं भी गुनहगार हूँ।
मैंने ही उसे तुम्हारे पास भेजा था। काश काश उस वक्त मेरी जुबान कटकर गिर गई होती तो आज मेरी दोस्त जिंदा होती। दूर रहो मुझसे, अपने इन गंदे हाथों को मुझसे दूर रखो जिस पर मेरी दोस्त का खून लगा हुआ है। मैंने कहा दूर रहो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि समीरा ने मुझे कोई कसम दी थी। मैं अपनी दोस्त की मौत को बेकार नहीं जाने दूंगी। कहते हैं टूटे दिल की बद्दुआ जरूर लगती है। अगर ये सच है ना, तो आज मैं तुम्हें ऐसी बद्दुआ दूंगी जिसका सामना तुम्हें जिंदगी भर करना पड़ेगा। जिस तरह मैं अपनी दोस्त के प्यार के बिना तड़प रही हूँ, उसी तरह तुम भी सच्चे दोस्त और सच्चे प्यार के लिए पूरी जिंदगी तड़पते रहोगे, तरसते रहोगे। जैसे मेरी समीरा हर रोज तिल तिल कर मरती थी, उसी तरह तुम भी हर रोज हर पल तिल तिल कर मरोगे। तुम्हें कभी एक पल का भी सुकून नहीं मिलेगा। अपनी मोहब्बत के लिए तुमने मेरी दोस्त की मोहब्बत को ठुकराया था ना, तो मेरी बद्दुआ है मिस्टर अयान कि इसी जन्म की तरह हर जन्म तुम्हारी मोहब्बत तुमसे दूर हो जाए। जिस आयरा के लिए तुमने मेरी समीरा को छोड़ा ना, वो आयरा तुम्हें कभी किसी जन्म में ना मिले। मेरी हाय है मिस्टर अयान धनराज कि जीते जी क्या, मरने के बाद भी तुम प्यार के लिए तरसते रहोगे, तड़पते रहोगे। हे भगवान, अगर इस दुनिया में प्यार मोहब्बत का वजूद है तो मेरी बद्दुआ कबूल करो। एक बात और, ये समीरा का लेटर है तुम्हारे लिए। जानती हूँ तुम्हारे लिए इसकी कोई कीमत नहीं है, पर मेरे लिए उसकी आखिरी ख्वाहिश है। कभी कभी मैं सोचती हूँ अयान, क्या मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए बस एक जिद थी या एक ऐसी आवाज जिसे तुम सुनना ही नहीं चाहते थे। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा तुमसे, बस चाहा कि एक बार तुम मेरी आंखों में देखकर कह दो कि हाँ, तुम मायने रखती हो मेरे लिए। पर तुम तो हर बार ऐसे चुप रहे जैसे मैं कोई अधूरी किताब हूँ जिसे तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो। समीरा, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम ऐसे महसूस करो, पर शायद मेरी खामोशी ही सबसे बड़ा जुल्म बन गई। खामोशी कभी कभी चीख से भी ज्यादा जख्म देती है अयान, और तुमने मुझे हर रोज उस चीख से गुजारा है। जानते हो अयान, मैंने तुम्हें चाहा नहीं था, तुम मुझ में बस गए थे, बिना दस्तक दिए, बिना इजाजत मांगे। तुम्हें देखना, तुम्हें महसूस करना, तुम्हें सोचते सोचते रो जाना, ये सब मेरी आदत बन गया था। और फिर एक दिन तुम आदत नहीं, सांस बन गए। मैंने तुम्हारी हर खामोशी को मोहब्बत समझा अयान, हर बेरुखी को दर्द और हर दूरी को मजबूरी। पर अब लगता है तुमने मुझे सिर्फ एक कोना दिया अपने अतीत के घर में, जहां बस साया बनकर जीती रही मैं। तुम आयरा से प्यार करते थे, मैं जानती थी, पर क्या मैंने कभी उससे होड़ की? नहीं, मैं तो बस तुम्हारे पास रहना चाहती थी, तुम्हारी चुप्पियों में सांस लेना चाहती थी। पर तुमने मेरी मोहब्बत को बेमानी बना दिया, जैसे मैं कभी थी ही नहीं।
मुझे पता ही नहीं चला कि तुम्हारी उम्मीदें मेरी तन्हाई के कांटे बन चुकी थी। मैं आयरा को भूल नहीं पाया और तुमने मुझे बिना शर्त चाह लिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, किसी ऐसे को पास आने देना जिसे मैं थाम नहीं सकता था। तुम्हारी आयरा की रूह इस बेंच पर बैठती है और मेरी मोहब्बत हर रात तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ी रहती है, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। मैं तुम्हारा अतीत नहीं बनना चाहती थी अयान, मैं तुम्हारा अब बनना चाहती थी, पर शायद मैं बस एक वक्ती पड़ाव थी, एक ऐसी कहानी जिसे तुमने कभी अपना हिस्सा माना ही नहीं। नहीं समीरा, तुम कहानी नहीं थी, तुम एक सच थी जिससे मैंने मुंह मोड़ लिया, और मेरी खामोशी ने तुम्हें जिंदा दफन कर दिया। याद है आयान, तुमने कहा था कि काश मैं कभी मिली ही ना होती, और मैंने कहा था कि प्यार में काश के लिए कोई जगह नहीं होती। तो देखो, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। हमारा मिलना हमारी तकदीर में लिखा था, पर अब हम ना मिले ये मैंने हमारी तकदीर में लिख दिया। लेकिन फिर भी तुम्ही ने कहा था ना कि मुर्दों में सांसें नहीं फूंकी जाती, उन्हें जलाया जाता है। तो मैंने भी बस उस जिस्म को खत्म कर दिया जो तुमसे जुदाई के बाद जिंदा लाश बन गया था। इसीलिए तुम खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार मत ठहराना। लेकिन अगर कभी तुम्हें मेरी बातों की तन्हाई महसूस हो तो जान लेना, मैं आज भी उसी मोड़ पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ जहाँ तुमने मुझे कभी देखा भी नहीं। हम सब ने जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर या तो किसी को खोया है या खुद को खो बैठे हैं। लेकिन पहले प्यार के नाम पर किसी ऐसे इंसान को मत तोड़ो जो तुम्हें आज दिल से चाहता है, जिसने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया है। उसे सजा मत दो उस इंसान की वजह से जो आज तुम्हारे साथ नहीं है। पहले प्यार की याद में जीना ठीक है, लेकिन अगर कोई तुम्हें आज पूरी मोहब्बत दे रहा है तो उसकी मोहब्बत की कद्र करो। अब कुछ आखिरी सवाल जिसका जवाब दिल पर हाथ रख कर देना। क्या तुम भी वो अयान हो जिसने आयरा को खोकर समीरा को भी खो दिया? क्या तुम भी वही अयान हो जो अपने पहले प्यार को भूल नहीं पा रहा और उसी में किसी समीरा का दिल तोड़ रहा है? क्या तुम किसी के इंतजार में हो या कोई आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है? उम्मीद करती हूँ आप अपने जवाब हमें ज़रूर देंगे। और जाते जाते सिर्फ इतना कहूँगी, अगर कोई बिना शर्त तुम्हारे टूटेपन से प्यार करता है तो उसे वक्त पर थाम लो, क्योंकि समीरा हर बार नहीं लौटती और अयान हर बार माफ नहीं होता।